कुछ नहीं है। एक बात बताइए, अगर ये पोल है, आप हमें बताइए इफ Q टेंस टू P, अगर Q P के बहुत करीब हो, ये कैसा कब होगा? सुनो, ये तब होगा जब लाइट रे मान लो यहां पे फॉल करती, तो यहां पे Q आप ड्रॉ करते हैं ना सर, तो Q एकदम लगभग P पे फॉल किया ना। अगर Q P पे फॉल कर जाएगा तो आप ये बताइए जहां जहां Q है वहां वहां क्या हो जाएगा? P, यस और नो बोलो। Q और P सेम हो गया। आप बताइए CP का क्या हाल है? C से P तक का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस R होता है। R को 2f लिख सकते हैं, 2f लिख सकते हैं। आइए इसे हम 2f लिख दें, ये 2 ऊपर नीचे 2f। साइन क्या रखोगे? पोल से ये वाला डिस्टेंस नेगेटिव, क्लियर, गुड। ये 1। अब बताइए OP क्या है हमारा? पोल से इसका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस u प्लस, अब बताइए IP क्या है? इमेज का डिस्टेंस पोल से माइनस b, u से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v से इमेज डिस्टेंस और f से फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कट्टो कट्टो खत्म हो गया, बोलिए माइनस माइनस तीनों तरफ था, खत्म हो गया। तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v आया। क्या यही चाहिए था? हाँ या ना? बस हो गया, आसान था बिल्कुल ही, बहुत सुंदर, समझ गए? बहुत सुंदर। कहां से शुरू करें? यहां से, वेरी गुड। हम लोग 10 ले रहे हैं सबका, ठीक है। आप ना 10 गामा ले लो, ठीक, और 10 अल्फा ले लो और 10 बीटा ले लो। दोनों तरफ 10 10 लेते, 10 10 खत्म हो गया। इसीलिए 10 गामा का वैल्यू कितना है? tan थीटा बराबर, जरा गामा वाला एंगल दिख रहा है तुम्हें? ये देखो, ये गामा है, तो ये वाला क्या MQ और ये वाला पॉइंट क्या है? C, तो परपेंडिकुलर बाय बेस ना, तो इसको लिख सकते हैं ना, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब QM बाय CQ। उसी तरह से tan अल्फा की बात करें तो अल्फा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस MQ बाय OQ QM बाय OQ। और बीटा की अगर हम बात करें तो बीटा इक्वल टू क्या होगा? MQ बाय IQ। बोलिए, अब हमने क्या किया? उसी 10 सब तरफ 10, मतलब इसमें क्या किया हमने? दोनों तरफ 10 लगा दिया, समझे? मतलब सबका 10 ले लिया, 10 निकाल के सबको प्लस कर दिए। क्यों ऐसा किए? मैथमेटिक्स का कोई स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे? तुम लोग 10 अल्फा प्लस बीटा कर दिए, इसका मतलब 10 अल्फा प्लस 10 बीटा होता है, नहीं ना होता है? तो कैसे कर दिए हम? कैसे कर दिए हम? क्या बोला? बक्कल हो लेता ना 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 ना, सुन तो वो सब मत। जब मैथमेटिक्स का बच्चा बोल ही नहीं पाया तो तुम क्या बोलोगे? नहीं होगा नो। याद है, साइन और टेन के साथ एक बड़ा सुंदर रिलेशन है। अगर थीटा बहुत छोटा हो तो टेन थीटा थीटा के बराबर होता है, या थीटा बहुत बड़ा है क्या? एकदम छोटा सा होगा। है देखो ना, और ये छोटा कब हो जाएगा पता है? इस केस में जब ये बहुत फॉल करेगा कि अल्फा बहुत छोटा नहीं हो गया, तो टेन अल्फा अल्फा के बराबर हो जाएगा। बाबू पता था तो बुद्धि ने काम करता है, ये बस समझे। देखो ना, फिर गामा भी बहुत छोटा हो जाएगा, बीटा, मतलब ये रिलेशन तुम्हारा एज इट इज रह जाएगा। 10 लेने के बाद भी यही रिलेशन तुम्हारा रह जाएगा। अब समझे बात को? अदरवाइज वो सीधा नहीं कि अच्छा दोनों तरफ 10 10 लिए तो कोमा लगा के मल्टीप्लाई कर दिए 10 10, ना वही ना, ऐसे नहीं होता है। अब समझा बात को? अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये सब में से कट गया, बोलो, और Q टेंस टू P हो गया, तो Q के प्लेस पे P चला आया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए विद साइन। साइन कन्वेंशन पता है ना आपको? CP का वैल्यू क्या है? 2f विद साइन। OQ क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद साइन। IP क्या है? इमेज डिस्टेंस विद साइन। आ गया, क्लियर? ये था हमारा मिरर फॉर्मूला। अब आप लोगों को करना क्या है? यही चीज को फिर से कन्वेक्स लेंस में, सॉरी कन्वेक्स मिरर में ट्राई करना है। ड्राइंग हम आपको समझा देते हैं, करना कौन सा वाला है या किस तरह का ड्राइंग करना है, और इसे प्लीज उसे करिएगा, ठीक है? ये है आपका कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर बोलो, यहां पे मान लो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहां पे मान लो लाइट रे फॉल करी, एक और फॉल करी होगी, इमेज तो इसका यहां बनता नहीं है, इमेज कहां बनता है? यहां पे ना, ये हो गया I,
आई बात समझ में? अब यहां पे ना तुम्हें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, जो तुम्हें ये हो गया मान लो m और ये हो गया q, और ये लगभग p के करीब हो ना हो लेकिन आपको कर लेना है। अब देखिए सर, यहां पे ना आपको भले ये यहां पे फॉल करे न करे, q एग्जिलेट कर लीजिएगा, p तो बगल में है ही। अब आपको ये एंगल कौन सा माने थे? ऑब्जेक्ट के साथ कौन सा एंगल लिए थे? अल्फा। और इमेज के साथ कौन सा लिए थे? बीटा। बीटा ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा सर? इसका इधर होगा ना, इधर कहीं होगा। और इसके साथ कौन सा एंगल माने थे? गामा। बस कहानी बिल्कुल सेम चलेगी, रिपीट होगी। रिलेशन सेट कर लीजिएगा, डिराइव हो जाएगा। बिल्कुल करिएगा और करके दिखाइएगा, कल हम कॉपी में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मतलब अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल। इस पे न्यूमेरिकल में नोट्स में आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा। अभी हम डाटा यूज करेंगे और सीधा सीधा चलेंगे। ठीक है, उसके लिए न्यूमेरिकल के लिए कुछ और आवश्यक बातें हैं। आवश्यक बात यह है कि आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि अगर कनकेव, कल हम बता रखे थे आपको कि मिरर अगर आपका कनकेव हो, मिरर अगर आपका कनकेव हो तो ये रहे कनकेव मिरर ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट की तरफ रखनी होती है और ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही होता है। तो इसका u हमेशा नेगेटिव होता है और f हमेशा नेगेटिव होता है। v नेगेटिव भी होता है और v पॉजिटिव भी होता है। डिपेंड करता है सिचुएशन कैसा। अगर सिचुएशन रियल इमेज बन रहा हो तो v नेगेटिव और वर्चुअल इमेज बनता है तो v पॉजिटिव। यस सुन लो, गुड। अगर हम लोग कन्वेक्स मिरर की बात करें, कन्वेक्स में ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में ही होगा तो u ऑलवेज भी नेगेटिव, लेकिन इमेज हमेशा राइट में बनता है तो v ऑलवेज भी पॉजिटिव और फोकस इसका उधर ही होता है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यस और नो। और एक खास बात कि अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में डाटा दे रखा हो और कोई अननोन क्वांटिटी हो, u v f में से कोई अननोन हो, तो उसका साइन अगर आपको पता हो, जैसे हमने क्या बोला कि u का साइन हमेशा नेगेटिव होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको u नहीं पता तो अपने मन से उसका साइन यूज कर लीजिए। जब तक उसके वैल्यूज नहीं पता हो, जब तक उसकी वैल्यू नहीं पता हो तो साइन नहीं रखना है। बच्चा साइन अपने आप रख देता है क्योंकि उसको पहले ऑलरेडी पता है, फिर बाद में गड़बड़ होती है। ठीक है, आइए सवाल करें। ठीक है, हो सकता है आपको पेन पेपर की आवश्यकता पड़े, थोड़ा रफ करेंगे। हमसे कहा गया कि एक मिरर कनकेव है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। आपको कहा गया कि एक कनकेव मिरर है, मिरर आपका कैसा है? कनकेव है। हाँ, और इस कनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट जो रखा गया है ना वो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। बताइए पोजीशन इमेज का क्या होगा? देखो इमेज का पोजीशन बोलने मतलब भी, नेचर बोले उससे भी v से पता चल जाता है। अगर v का साइन सुनो, अगर v का साइन नेगेटिव आएगा इसका मतलब इमेज रियल बना है, और v का साइन अगर पॉजिटिव आया मतलब इमेज वर्चुअल बना है। फाइंड करिए इमेज क्या आया, v कितना आया? -30 तब ऐसे तो प्लस आएगा माइनस आएगा, हमको पता नहीं चलेगा, बोलोगे हमको है? देंगे मैग्निफिकेशन बताएंगे ना अभी, उसमें हाइट वाला आएगा। फिर अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो कितना आया? 30। देखो सर एक चीज और ध्यान रखा करिए आप लोग, अब कर ले। देखिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यस और नो? आपको क्या चाहिए? आपको v चाहिए ना, तो v को एज इट इज रहने दीजिए, u को इधर लेते आइए। 1/f माइनस 1/u इक्वल टू v। ये काम आप कर लो। कारण ये है कि जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, हमने देखा है काफी बच्चों को प्लस माइनस इधर उधर लाना या भूल जाता है या छोड़ देता है या इग्नोर कर देता है। ये काम कर लो आप, जो चाहिए उसको अलग कर ले। नहीं, अगर आपका वो वाला भी अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं। f की जगह पे देखो फोकस, ये साइन आपको नहीं दिया रहेगा, साइन आपको यूज करना है, दिया नहीं रहेगा। फोकस का साइन क्या होगा? नेगेटिव। ऑब्जेक्ट का साइन क्या होगा? नेगेटिव। यहाँ पे विथ साइन पुट होगा, समझ गए? तो 1/f
-10 माइनस 1/u, u का वैल्यू कितना है -15 इक्वल टू 1/v। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा 15 और 10 का कितना आएगा 30 माइनस 3 प्लस 2 बरोबर 1/v। जब सॉल्व करिएगा तो -1/30 इक्वल टू 1/v आएगा। इसका मतलब v इक्वल टू -30। ये माइनस आना इस बात को शो करता है कि इमेज रियल बना है, इन फ्रंट ऑफ मिरर बना है। इसका आंसर कैसे लिखाता है बोर्ड में पता है? आंसर में माइनस नहीं लिखाता है, लेकिन आपको माइनस शो करना है। तो आंसर में इसको लिखने का तरीका ये है, सुनना जरा, इसको आंसर में ये लिखाता है कि इमेज इज, बोर्ड में ऐसे लिखना है, इमेज इज फॉर्म या रियल इमेज इज फॉर्म, इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर एट 30 सेंटीमीटर। जैसे आपने ये इन फ्रंट वर्ड यूज कर दिया ना, समझ गया एग्जामिनर की -30 की बात कर रही है, माइनस की बात कर रही है। समझ पाए? वेरी गुड। चलो तो एक सवाल करके दिखाओ फिर फटाफट, ठीक है। एक कन्वेक्स मिरर है, इसको जल्दी फटाफट करिएगा। कन्वेक्स मिरर है और कन्वेक्स मिरर में ना कहा कि फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज और, एक चीज और, अभी जो आपने बनाया सवाल, उस सवाल को थोड़ा फील भी तो कर लो, सिचुएशन क्या है, क्या हमने जो बनाया वो सही है? एक बार जरा देखो तो। F कितना, U कितना था सर 15 था, F कितना था 10 है। जरा ध्यान दो तो फोकल लेंथ कितना है 10, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ बना है, कि कहाँ पे रखा हुआ है 20 और 10 के बीच में, यानी ये सिचुएशन है। ये जरा फील करो इसे, ये F, ये C, नहीं इसका मतलब ऑब्जेक्ट 15 पे यहाँ पे कहीं है। इसका मतलब ये हुआ जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच बनता है तो उसका इमेज बियॉन्ड C बनता है, यानी इमेज डिस्टेंस 20 से ज्यादा आना चाहिए। आया भी ना 20 से ज्यादा, ये सिचुएशन बड़ा इमेज बनता है ना, बियॉन्ड C बनता है। करवा चुके थे कल, आई बात समझ में? तो जब भी सवाल आए तो एक बार इस तरह के ड्राइंग को आप मन में सोच लीजिए। इससे ये फायदा होगा कि आपका ये रिवीजन होगा, ड्राइंग भी क्लियर होगा और कंसेप्ट बहुत बिल्डअप होगा आपका। अभी स्टार्टिंग में, एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में सोच के क्या करना, एग्जाम में तो बनाना है। तब तक आपको जब तक ये न्यूमेरिकल्स बनाते रहे दिमाग में, ये ड्राइंग एक बार करते चलेंगे। क्लियर दिमाग में? आइए, कन्वेक्स है और कन्वेक्स का मान लो फोकल लेंथ आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ इसका 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो कि रखा गया है 10 सेंटीमीटर पे। बताइए पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? सवाल मेनली लीनियर मैग्निफिकेशन बेस्ड बनता है। अच्छा कितना होगा? स्कूल में, सरकारी स्कूल में भागा होगा नहीं सिखाया है कि 20/3 को डिवाइड भी कर सकते हैं? 6.66 सिखाया है। अच्छा, हम क्या सिखाएंगे? देखो पॉजिटिव आया होगा प्लस, मेरा कौन सा है कन्वेक्स। क्या आपको कन्वेक्स का ज्ञान है? हाँ बिल्कुल है। इसमें F होता है पॉजिटिव, F इसमें पॉजिटिव होता है, U नेगेटिव होता है, V ऑलवेज भी पॉजिटिव होता है, लेकिन हमें नहीं पता, वो तो आएगा तभी पता चलेगा। क्लियर है साइन? अब बताओ मिरर फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। हमें V चाहिए तो U किधर कर लो, 1/F माइनस 1/U इक्वल टू 1/V। बताइए F कितना है 1/20 माइनस U कितना है -10 इक्वल टू 1/V। एलसीएम लीजिएगा तो 20 ही आएगा और ये 1 + 2 हो जाएगा और ये 1/V। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1/V इक्वल टू 20/3 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ये पलट जाएगा। 20/3 पॉजिटिव आया है मतलब प्लस 6.67 सेंटीमीटर। देखो पॉजिटिव आया मतलब वर्चुअल इमेज बना है, छोटा भी बना है और करीब में बना है, फोकल लेंथ के बीच में बना है। देखो ना फोकल लेंथ कितना है 20, उसके इधर ही तो बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच। ऑब्जेक्ट कहीं भी हो क्या फर्क पड़ता है? तो समझ पाए? सवाल मेनली आपको ना मैग्निफिकेशन बेस्ड बनता है, तो वो ज्यादा हम लोग करेंगे। ये समझने के लिए था कि कैसे इसे यूज करना है। एक बात और,
कभी कभी ना आपको ऑब्जेक्टिव में मिरर फॉर्मूला ही थोड़ा घुमा फिरा के दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा, खास करके बिहार बोर्ड में ज्यादा पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको ओरिजिनल फॉर्मूला तो पता है ना, 1/f इक्वल टू 1 ये वाला। अब इसी को थोड़ा घुमाया फिर आ जाता है, क्या हम इसे अगर एलसीएम ले ले तो u भी आएगा और ये हो जाएगा u प्लस v इक्वल टू 1/f, इन शॉर्ट ऑफ f इक्वल टू को ये भी तो लिख सकते हैं ना। बोलेगा इनमें से कौन सा करेक्ट है, मतलब ऐसे घुमा फिरा के देगा, ये आ जाएगा और यहां से एक रिलेशन आपका और बनेगा। सुनो, अगर हम यहां पे v के बारे में तुमसे पूछे तो हम ये कह सकते हैं, सुनो जरा, एक रिलेशन ये आया, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि u भी इक्वल टू f टाइम्स ऑफ u प्लस v, मतलब v इक्वल टू f बाय u प्लस v बाय u। बोलो, कह सकते हैं हाँ या ना? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? नहीं, कुछ गड़बड़ लग रहा है, नहीं सही है। एक कुछ ऐसा हो गया, एक इसी का एक और फॉर्मेट, जैसे बताओ, इसको हम ये कर सकते हैं, v निकाला है ना, 1/f माइनस 1, मतलब घुमा फिरा की चीजें ऐसे उल्टा पुल्टा करता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, fu u माइनस f बाय 1/v, तो v इक्वल टू कितना हो गया जरा देखो तो, v इक्वल टू एफ यू बाय u माइनस f। देखो यही है वो, यही है वो, दिखने में बस अलग अलग लग रहा है, दोनों सेम होगा। मतलब इस तरह से उल्टा पुल्टा करेगा तो आप इसे रिजॉल्व कर लीजिएगा ना जब भी ऐसा टर्म आएगा। और कहीं पे ये r पुट कर देगा, तो r पुट कर देगा तो आपको क्या दिक्कत है? आपको पता है ना 2f इक्वल टू r होता है, पुट कर दीजिएगा। आई बात समझ में? घुमाएगा फिराएगा, घूमना फिरना नहीं है, समझ गए? इसी में उल्टा पुल्टा करना है। मेन दो कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सब्स्टिट्यूट करो, डालो। जैसे यहाँ पे मान लो r के फॉर्म में होता, क्या फर्क पड़ता? जैसे यहाँ पे f इक्वल टू मान लो r/2 कर देते तो ये 2 उधर चला जाता, r इक्वल टू 2, यही रिलेशन बन गया। समझ पा रहे हैं? गुड। चलिए आते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। देखो सवाल जो पूछे जाते हैं ना, वो बेसिकली चाहे वो कंपटीशन में हो या ये हो, मैग्निफिकेशन के जो और जो वेरिएशन है वो नहीं पूछे जाते हैं। ढेर सारे टाइप के मैग्निफिकेशन है, लेकिन देखा यही गया कि लिनियर मैग्निफिकेशन पे बेस्ड ही क्वेश्चन होता है। तो फालतू का जो और सब अलग अलग एरियल है तुम्हारा, एक्सियल है या और भी सब मैग्निफिकेशन है, उसमें हम लोग फिलहाल चर्चा नहीं करेंगे। जब क्वेश्चन ही नहीं बनता है तो क्या करें? नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन सिलेबस में रखा है, लेकिन काम तुम्हारा मैग्निफिकेशन से ही चल जाएगा। ठीक, उसी से करेंगे हम लोग। आइए तो एक लिनियर मैग्निफिकेशन कर लेते हैं। लिनियर मैग्निफिकेशन देखो ये होता है जनरली डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का रिलेशन। डायमेंशन में यहाँ पे लिनियर का बात कर रहे हैं अगर, तो लिनियर में सिर्फ हम लोग लेंथ की बात करेंगे, लेंथ मतलब हाइट की बात करेंगे। तो लिनियर मैग्निफिकेशन हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट के बीच का रिलेशन, मतलब ये रेशियो जो आएगा वो आपको मैग्निफिकेशन देगा, जिसे सॉल्व करने के बाद आता है -v/u। आई बात समझ में? और इसके लिए आपको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का डेरिवेशन करना पड़ेगा। आओ दिखा देते हैं थोड़ा सा। जैसे देखो मान लो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे गया और ये मान लो वापस आ गया, एक मान लो यहाँ पे है और ये वापस आ गया, यहाँ पे बन गया इसका इमेज और ये था मान लो ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? अब ये बताइए, ये वाला जो ट्रेंगल है दिख रहा होगा आपको, ये वाला ट्रेंगल, ये वाला ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल क्या सिमिलर होगा? यस और नो, ये बताओ। बिल्कुल, ये 90 ये 90, ये I इक्वल टू R, डबल ए सिमिलरिटी। तो सिमिलर ट्रेंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर नहीं होते हैं क्या? बेंच मत हिलाओ। सिमिलर ट्रेंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। ये क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही तो है, बिल्कुल। ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज ही तो है, बिल्कुल। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस u है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस v है। बताओ, इतना बाय इतना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना, चलेगा? ये लेंथ हो गया ना। एक माइनस से एक माइनस कट गया, एक माइनस बच गया, मतलब हाइट ऑफ इमेज उल्टा कर देते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, -v/u नहीं आया। देखो तो जरा, उल्टा कर दिए, एक माइनस बचा रह गया ना, लगा दिए। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो गया? -v/u। और इन दोनों में रिलेशन काफी पूछा जाता है कि कभी आपको ये दे दिया जाए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे देगा, u भी निकाल लेंगे लेंथ, सॉरी मिरर फॉर्मूला से हाइट ऑफ इमेज बताइए,
आइए सवाल करते हैं, सवाल से चीजों को समझते हैं। एकदम ये सब बिल्कुल 10th वाली चीजें हैं, इसलिए थोड़ा खींच रहे हैं। सवाल कर ले। देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखिएगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि होगा माइनस वी बाई यू। ये जो माइनस है ये नेगेटिव साइन नहीं, मतलब ये इसका जो माइनस है ना ये खुद का माइनस है, और ये मैग्निफिकेशन का साइन डिसाइड नहीं करता है। ये वाला जो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है इसमें, अभी हम मैग्निफिकेशन के साइन के बारे में आपको बताएंगे। तो ये वाला जो माइनस है ये माइनस मैग्निफिकेशन का साइन डिसाइड नहीं करता, अलग से आता है माइनस। वो क्या आएगा हम लोग बात करेंगे। फिलहाल जैसे आपको मान लो कह दिया गया कि मिरर हमारा कॉनकेव है, ठीक है, जैसे फोकल लेंथ मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है कि ऑब्जेक्ट पे रखा हुआ है, और हमसे कहा गया कि इसका मैग्निफिकेशन फाइंड करिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमसे v पूछा रहा है और v और u कर देंगे, काम बन जाएगा। आइए इसका v निकाले तो v शायद -30 आया था, ये सुनो, v -30 आया था, ये वाला पिछला वाला सवाल है। तो बताइए मैग्निफिकेशन क्या करें? अच्छा इस केस में ये बताओ तो इमेज कैसा बन रहा था? रियल ना, रियल बन रहा था ना, ध्यान रखना। मैग्निफिकेशन माइनस v बाई यू, ये माइनस रहेगा, और जो v अब आया है विथ साइन पुट होगा -30 बाय -15, कट्टो कट्टो करोगे तो कितना आया? -2। इसका ये मतलब हुआ, देखो ना इसमें ऑब्जेक्ट ऊपर और इमेज दोगुना नीचे बनेगा, इसका ये मतलब हुआ, समझ गए? रियल इमेज बन रहा है। क्लियर? अगला सवाल था आपका, एक कन्वेक्स था, ध्यान दो, कन्वेक्स में फोकल लेंथ कितना था? 20, और ऑब्जेक्ट कितना था? 10। तो बताइए इसका मैग्निफिकेशन कितना आएगा? जब सॉल्व करते थे तो हमें लगता था v कितना आया था? 20/3 आया था ना, पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन जब निकालोगे तो माइनस v बाई यू करिएगा ना, बोलो 20/3, और u का वैल्यू कितना है? u का वैल्यू कितना है? -10। समझ पा रहे? ये माइनस ऑलरेडी रहेगा, खत्म। कितना हो गया? 4/3। मैग्निफिकेशन कितना हो गया? 4/3 नहीं आएगा, 2/3 होगा। अच्छा ओ ये, हाँ ये तो 20 कटा ना 2 टाइम्स में, हाँ 2/3। माइनस आया कि प्लस आया, कौन बताएगा? प्लस आया ना, ये माइनस कट्टो कट्टो ना। अब आपने क्या देखा कि जब इमेज रियल बन रहा है, मैग्निफिकेशन का रिजल्ट का साइन बता रहे हैं नेगेटिव, और जब इमेज वर्चुअल बन रहा है तो रिजल्ट का साइन क्या है? आपको ये याद रखना है, बहुत काम का चीज है। अगर ये याद नहीं रहा तो समझिए कुछ नहीं, आपको मतलब साइन मैग्निफिकेशन का याद रखना है, समझ गए? क्या? साइन मैग्निफिकेशन का। अगर मैग्निफिकेशन के रिजल्ट का साइन नेगेटिव है, मतलब इमेज रियल बन रहा है, या अगर रियल इमेज बन रहा होगा तो मैग्निफिकेशन का के रिजल्ट का साइन, मैग्निफिकेशन के वैल्यू का साइन नेगेटिव होगा। और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल है, या वर्चुअल इमेज आपको लग रहा है तो मैग्निफिकेशन का के रिजल्ट का साइन पॉजिटिव याद रखना है। समझ गए? कैसे यूज करें इसे, आइए दिखाते हैं आपको। देखो मैग्निफिकेशन, सवाल में मैग्निफिकेशन आपको दिया रहेगा, ये कैसे? ऐसे कि इसका मैग्निफिकेशन इतना है, नहीं। क्वेश्चन में लिखा हुआ ये नहीं रहेगा कि इसका मैग्निफिकेशन इतना है, नहीं। आपको लिखा रहेगा कि ऑब्जेक्ट इमेज बना है थ्राइस, 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, या 1/4 ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो 3 टाइम्स होगा, ट्वाइस होगा, थ्राइस होगा, 1/4 होगा, हाफ होगा, ये जो नंबर आएगा ना, इसी नंबर को मैग्निफिकेशन कहते हैं। और रियल रहेगा तो साइन के साथ यूज करेंगे, रियल या वर्चुअल रहेगा तो हम लोग उसे साइन के साथ यूज करेंगे। आइए एक सवाल करें। गुड। हमें कहा गया आपको करना है, और एक चीज, हाँ चलो कोई बात, आपको फाइंड करना है पोजीशन, साइज एंड नेचर। पोजीशन, साइज एंड नेचर किसका? इमेज का। ये फाइंड करना है किसके लिए? कनकैव मिरर मान लो दे देते हैं आपको, ठीक है। एक ऐसा कनकैव मिरर जिसमें
जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, समझ गए। और इसमें जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो 2 सेंटीमीटर हाइट का रखा गया है। आपके पास 3 सवाल है। जब ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे हो, मतलब यू के लिए वैल्यू दे रखा है, पहला केस। जब ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर हो तो ये तीनों चीजें बतानी है। दूसरा, जब ऑब्जेक्ट आपके पास 5 सेंटीमीटर का हो तब बताना है। और जब ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे हो तो बताइए इसका आंसर। 2 मिनट का समय लीजिए और सॉल्व करिए। सॉल्व कर देते हैं। देखो, पहले केस में जब ऑब्जेक्ट हमारा 15 सेंटीमीटर पे होगा तो बताइए एफ तो यही यूज करिएगा ना, तो 1/v इक्वल टू, देखो बोर्ड को, 1/f माइनस 1/u होता है। तो इस केस में v निकल आया होगा। देखो कनकेव है तो एफ वी निगेटिव होगा और u तो निगेटिव ऑलरेडी होता ही है, -15। जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो हमें लगता है ये -30 आया होगा, याद है? वेरी गुड। तो v कितना आ गया? -30। जब v आ गया, u पता ही है -15, तो m नहीं आएगा। तो मैग्निफिकेशन कितना होता है? -v/u। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज के बराबर यहीं पे कर दें। बोलो, अब बताओ, v के प्लेस पे क्या रखिएगा? -30, u के प्लेस पे -15। गुड। हाइट ऑफ इमेज पता नहीं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 2 सेंटीमीटर। जब आप सॉल्व करिएगा तो ये 2 जा हो गया और हाइट ऑफ इमेज हमें लगता है -4 सेंटीमीटर आया होगा, मतलब डाउनवर्ड और रियल इमेज बना है। सही है? बोलो, कोई डाउट नहीं। इसी तरह से इसमें जब करिएगा आप तो इसमें भी आपको भी आया होगा। कितना आया? भी निकाले हैं? नहीं, 10 या -10, प्लस की माइनस? +10 आया। सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। v +10 आएगा तो मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज y हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। तो बताइए, -v के प्लेस पे रखिएगा 10 और u के प्लेस पे -5। जब सॉल्व करिएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 2, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू ट्वाइस हो जाएगा, ये कितना? 2 और ये +4 आ जाएगा, हमें लगता है +4 आएगा। यहाँ पे एक बात गौर करना, सेम हाइट का इमेज बनना मिला है तुम्हें, समझो बात को। यहाँ भी 4 सेंटीमीटर का हाइट मिला है और यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, लेकिन ऑब्जेक्ट का पोजीशन अलग अलग है। इसका मतलब ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि सेम मैग्निफिकेशन 2 केस में मिलता है, एक रियल और एक वर्चुअल, और 2 पोजीशन पॉसिबल पोजीशन होता है ऑब्जेक्ट का। ये सवाल भी आएगा आपको बोल देगा कि ऑब्जेक्ट ना ट्वाइस बन रहा है, और सवाल पढ़ने से ये नहीं पता चला कि ऑब्जेक्ट इमेज ट्वाइस बन रहा है, और क्वेश्चन पढ़ने से ये नहीं पता चल रहा है कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है। आपको ये दोनों केस करना पड़ेगा और 2 पॉसिबल ऑब्जेक्ट का पोजीशन आएगा, 2 पॉसिबल ऑब्जेक्ट का पोजीशन आएगा। क्यों आ रहा है, समझ रहे हैं? अगले केस में 30, अगले केस में 30 पे कितना आया अभी अगर आप निकालोगे? -15। तो इस केस में हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जब आप करेंगे तो -15/-30। सॉल्व करिएगा, माइनस माइनस खत्म, 15 2 जा खत्म, और हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर का, मतलब हाफ हो गया ना, आधा, मतलब छोटा बना है। क्वेश्चन कर लेंगे इस तरह का, प्रैक्टिस करेंगे इसे, ठीक है। हम क्वेश्चन आपको सेंड कर देंगे, इसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन ट्राई करिए, अगर देखेंगे डाउट ज्यादा रहेगा तो एक क्लास और करवा देंगे आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। अगर देखेंगे डाउट कम है तो कोई बात नहीं, या जिसको डाउट होगा अलग से इसे बता देंगे। क्लियर? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल क्लास में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।